जहाँ पे ये ताला लगा हुआ है। कहाँ कर रहा है? अभी तो चल के ये आपको सफाई करती अभी आया था, वो बोला है कि मैम आएंगे तो साफ करेंगे। ये तो अंदर जाने लायक है ही नहीं, लेकिन फिर भी चलेंगे। यहाँ हमको नाक बंद करना पड़ रहा है। बकरी पालन का भी काम हो रहा है इस विद्यालय में। सफाई कर्मी आता है हमारे वहाँ, साफ करके चला भी जाए। बाउंड्री हमारे वहाँ इतने नीचे, गेट बंद होने के बाद भी अब गांव के ही कुछ बच्चे आते होंगे। महदेवा प्राथमिक विद्यालय का शौचालय है, काफी गंदगी है। सफाई कर्मी नहीं आते हैं, बार बार फोन करने के बाद तो क्या करें, हम खुद परेशान हो गए हैं। कह के बच्चे का स्टाफ भी जाता है। यूपी के महाराजगंज जिले में परतावर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालयों में सफाई व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। शौचालयों में सड़ांध, परिसर में कूड़े का अंबार और जिम्मेदारियों की चुप्पी बच्चों का स्वास्थ्य खतरे में डाल रही है, लेकिन प्रशासन अभी भी गहरी नींद में सोया है। प्राथमिक विद्यालयों की बदहाल सफाई व्यवस्था ने शिक्षा तंत्र की पोल खोल दी है। सिरसिया, लक्ष्मीपुर, तरकुलवा और महादेवा गांव के स्कूलों में हालात इतने खराब है कि परिसर कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति शौचालयों की है, जहां महीनों से सफाई न होने के कारण बदबू, गंदगी और संक्रमण का खतरा चरम पर है। छोटे छोटे बच्चे मजबूरी में इन्हीं गंदे शौचालयों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। विद्यालयों के इंचार्ज व शिक्षकों का कहना है कि नियुक्त सफाई कर्मी नियमित नहीं आते। कई शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया गया तो कार्यालय बंद मिला, जो प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है। ग्रामीणों और अभिभावकों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या किसी बड़े हादसे के बाद ही जिम्मेदार अधिकारी जागेंगे? तत्काल कार्रवाई की मांग अब तेज हो गई है। इस समय मौजूद हैं हम लोग महाराजगंज जनपद परतावल ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम लक्ष्मीपुर जरलहिया प्राथमिक विद्यालय पे। आइए चलते देखते हैं प्राथमिक विद्यालयों के शौचालयों का सफाई का सच। ये शौचालय है लक्ष्मीपुर जरलहिया का, परतावल ब्लॉक के अंतर्गत आता है, जहाँ पे ये ताला लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद यहाँ तो ताला लगा ही है, खुला ही नहीं है। और इधर जो है काफ़ी ख़राब पड़ा हुआ है शौचालय। दोनों शौचालय जो है देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल ख़राब पड़ा हुआ है। ये शौचालय में ताला लगा, सर शौचालय में ताला लगा हुआ है। इंचार्ज में सर या मैडम हैं? कहाँ हैं? यहीं पे हैं। ये पानी पीने वाला है, चल रहा सफाई जो है। ये मोटर है, ये शौचालय है, दिखाओ। ये शौचालय है यहाँ का। ये इधर भी है एक ठो। आप इंचार्ज मैम हैं? हाँ, बाहर एक शौचालय है, उसमें ताला लगा हुआ है। और यहाँ भी काफी गंदगी फैली हुई है। आप किससे पूछ के ऐसे आ रहे हैं? हमको आपसे परमिशन लेना पड़ेगा क्या यहाँ आने के लिए? चलिए आराम से बात हाँ, करते हैं। आइए। हाँ, लोग तो काफी पुराना लग रहा है, और अंदर की जो साफ सफाई जो है, बारिश होती है, भीग जाता है, जंग लग जाता है। ठीक है। तो अंदर का जो पहले आप जी बता के आराम से बात अंदर का जो व्यवस्था है हाँ। काफी गंदा है शौचालय। क्यों कहाँ गंदा गंदा है? है? अभी चल तो के ये आप सफाई देखिए। कर्मी अभी आया था, वो बोला है कि मैम आएंगे तो साफ करेंगे। सफाई कर्मी हाँ जी, आया था, किया नहीं है? आया है, बाहर झाड़ू लगा के चला गया है। बोला मैम अभी दूसरे स्कूल पे झाड़ू लगा के आ रहे हैं तो कर रहे हैं। अच्छा, अभी सफाई नहीं किया है। रोज आता है सफाई करने या कभी हफ्ते में कभी? 2 दिन आता है, मंडे और थर्सडे। मंडे और थर्सडे। इस समय मौजूद हैं हम महाराजगंज जनपद परतावल ब्लॉक के अंतर्गत सिरसिया मलमलिया प्राथमिक विद्यालयों पे। आइए चलते हैं प्राथमिक विद्यालयों के शौचालयों का सच जो है जानते हैं क्या है। ये शौचालय है, ये शौचालय तो पूरा टूटा फूटा हुआ है। और किधर शौचालय है? उधर है, आओ। ये है मल्टीपल हैंड वॉश। ये है सिरसिया उर्फ मलमलिया का हैंड वॉश। और वो खाना दिखाओ। बच्चों की साफ सफाई सेहत को लेकर काफ़ी जो है। आइए अंदर आइए। ये तो अंदर जाने लायक है ही नहीं, लेकिन फिर भी चलेंगे। यहाँ हमको नाक बंद करना पड़ रहा है। सफाई दिखाइए। काफ़ी बुरी स्थिति है।
यहाँ के शौचालय की। बच्चे इसमें बीमार पड़ सकते हैं, हमको नाक बंद करके रिपोर्टिंग करना पड़ रहा है। ये क्या चीज़ है इधर? बकरी पाली जा रही है क्या यहाँ पे? बकरी पालन का भी काम हो रहा है इस विद्यालय में। जैसे सर सफाई कर्मी आता है हमारे वहाँ साफ करके चला भी जाए, बाउंड्री हमारे वहाँ इतने नीचे गेट बंद होने के बाद भी अब गांव के ही कुछ बच्चे आते होंगे जो गंदा करके जाते हैं, और जो है गेट उसका जो भी फाटक लगता है 2 बार तोड़ चुके सर। बार बार वो मेन फाटक ही तोड़ दे रहे हैं सर, बार बार लगवाना पड़ रहा है। प्रधान के थ्रू लगी थी, टूट गया, फिर लगवाया गया है। अच्छा, इसमें ग्रामीण लोग भी आ जाते हैं? हाँ आते होंगे, तभी तो गंदा रहता है, क्योंकि स्कूल बंद है हमारा। और स्कूल बंद होने के बाद भी लोग चले आते हैं सर, बाउंड्री नीचे है, और जिसके वजह से पीछे से भी बाउंड्री नीचे चले आते हैं और फिर इधर गेट से भी चले आते हैं। स्कूल बंद होने के बाद रात में या दिन में कभी भी ग्रामीण यूज कर लेते हैं? छुट्टियों में भी यूज किया जाता है, यानी गांव वाले ही आते होंगे। दरवाजा भी तोड़ दिए थे सब? हाँ, जो शौचालय का मेन दरवाजा था वो बार बार टूट जाता है, बार बार उसको लगवाना पड़ता है। इस समय मौजूद हैं हम महाराजगंज जनपद के प्रतावल ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम महदेवा प्राथमिक विद्यालय पर, जहां शौचालय की सफाई को लेकर काफी बड़े सवाल हो रहे हैं कि यहाँ पे सफाई अच्छी नहीं है शौचालयों की, बच्चों को काफी परेशानियां हो रही हैं। आइए देखते हैं ग्राउंड रियलिटी इनकी क्या है। ये महदेवा प्राथमिक विद्यालय का शौचालय है, काफ़ी गंदगी है, बदबूदार है, कहीं सफाई नहीं है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये यहाँ का मूत्रालय है, और इधर आप देख सकते हैं यहाँ का व्यवस्था जो कि देखने लायक नहीं है। काफ़ी बदतर हालात हैं यहाँ के शौचालय का, जो कि पूरी तरह से गंदगी फैली हुई है। यहाँ पे बच्चे रोज आते हैं, ये तो शायद बंद ही है, चालू नहीं है कुछ भी। साफ सफाई का कहीं ध्यान नहीं रखा गया है यहाँ पे शौचालयों का। ये यहाँ का हैंड वॉश है जहाँ पे हाथ धोते हैं बच्चे। गंदगी चारों तरफ फैली है, यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। ये यहाँ का हाल है। ये जो पीने के लिए पानी का नहीं चालू है, यहाँ पे व्यवस्था पूरी तरह से जो है खराब है। ये है कि नल थोड़े प्रॉब्लम हुई है। आप इंचार्ज मैडम है यहाँ की? ये शौचालय जो है मैडम इतना गंदा क्यों है? सफाई कर्मी नहीं आते हैं, बार बार फोन करने के बाद, सुबह भी कई बार फोन किए नहीं आए, कहने के बाद भी वो 15 दिन के बाद ही आते हैं। इमरजेंसी ही आएंगे, 15 दिन के बाद आएंगे, सफाई करके। विद्यालयों में साफ सफाई को लेकर काफी ध्यान रखा जा रहा है, जबकि यहाँ की स्थिति बहुत गड़बड़ है। तो क्या करें, हम खुद परेशान हो गए हैं, कह कह के। अब शौचालय रसोईया नहीं करेंगे, स्कूल तो किसी तरह रसोईया कर देते हैं। बच्चे इसी में रोज आते जाते हैं? बच्चे क्या, स्टाफ भी जाता है, हम लोग खुद जाते हैं, लेकिन कह के परेशान हो गए हैं। फोन करने के बावजूद भी नहीं आते हैं। और कंप्लेंट भी आपने किया था? कंप्लेंट भी किया था, तो वेतन जब बाधित होने लगा तो फिर ये आके फिर हाथ पैर जोड़ने लगे उनके पिताजी। फिर कंप्लेंट, फिर वहाँ बोलना पड़ा, तब इनका सैलरी हुआ। तो कुछ दिन ठीक थे, फिर वापस वही हुआ है उनकी कंडीशन। जब कभी बात होती भी है, कहते हैं तो हमारा वो रोस्टर में लगा है, वहाँ चांदवा लगा है, तो वहाँ लगा है। तो भाई मुझे भी पूरी जानकारी तो है नहीं कि भाई इनका कहाँ ड्यूटी लग जा रही है। ये तो वीडियो कार्यालय से ही होगा। तो हम तो उनको फोन करके कि आप देखना चाहें तो मेरे पर देख सकते हैं। जो हमने डायल कर रखा है उनका नंबर सुबह से हम कई बार चक्कर लगा चुके हैं, फोन नहीं उठेगा उनका। यहाँ पे इंचार्ज मैडम का कहना है कि सफाई कर्मचारियों को रोज बुलाने के बावजूद भी नहीं आते हैं। इस समय मौजूद हैं हम महाराजगंज जनपद के प्रतावल ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा तरकुलमा और भटगामा में। यहाँ की जो बताई जा रही है शौचालयों को लेकर बड़ी अफवाह जा रही है कि यहाँ का शौचालय जो है नहीं सफाई हो पा रहा है, बच्चों को काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं, टीचरों को काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। तो उसकी ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ तरकुलमा और भटगामा में।
ये है ग्राम सभा तरकुलवा का शौचालय। दरवाजा पूरी तरह टूटा हुआ है और ये शौचालय की हाल है। इसमें डेली बच्चे इसमें आते जाते रहते हैं। इसको काफी बदबू आ रहा है यहाँ से, काफी हालत खराब हो चुकी है शौचालयों की। यहाँ पे खड़ा नहीं रह जा रहा है। ये हालत है प्राथमिक विद्यालयों की, जहाँ पे सफाई को लेके काफी अभियान चलाया जा रहा था। खोलो, चलो आओ। काफी गंदगी फैली हुई जिसमें बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। शौचालय इतना गंदा क्यों है और दरवाजा टूटा हुआ है? दरवाजा क्यों नहीं लगा हुआ है? यहाँ सफाई कर्मी शौचालय जो साफ करते हैं वो आते नहीं है, डेली नहीं आते हैं। नहीं डेली। आपने बुलाया उनको? बिल्कुल, प्रधान जी से भी कही जाती है बात। अभी हमारे पिछले हफ्ते SDI सर आए थे, उनसे भी कहा गया था कि सर बोलने के बावजूद भी सफाई कर्मी आते नहीं है। अच्छा, इनका जो बजट आया है, इंचार्ज सर जो हेड है हमारे, वो उनसे BO सर ने कहा है कि जल्द से जल्द करवाइए। सो बहुत स्थिति जैसे आपके किसी उच्च अधिकारियों को आप लोगों ने शिकायत कर किया था? तो सर अब हमें कहा जाता है कि अब जो मैं इंचार्ज में सहायक हूँ, मेरा भी एक दायरा है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। उस हिसाब से मैं बस इंचार्ज सर से कह सकती हूँ। अब छुट्टी पे हैं अभी। यहाँ से सर BO सर से कहा जा सकता है। हम लोग अपने अधिकारी से कहते हैं तो पहुँचा सकते हैं। ये समस्या है हमारी। काफी गंदी व्यवस्था है यहाँ पे। दरवाजा देख रहे हैं आप लोग, टूटा हुआ है। बच्चे इसमें आए दिन जाते हैं आते हैं, इनको बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मान लीजिए जिम्मेदारी कौन लेगा? हम आप कोशिश कर सकते हैं करने वाले ऊपर से सफाई। जबकि इसका बजट भी आ रहा है, तो बजट कहाँ जा रहा है इसका बजट? कई विद्यालय हम लोग गए हैं, सारे जगह का हालत खराब हुआ है। अभी तो मान लीजिए मांगा गया है तो लिख करके दिया गया है कि खराब है सर, इसकी मरम्मत के लिए। कब दिए हैं? अभी तो पिछले सप्ताह गया। पिछले सप्ताह कंप्लेन दिया गया है। अब सब सारा चीजें कंप्लेन नोट मिला है आप लोगों को? नहीं, कंप्लेन नोट नहीं मिला है। वहाँ से BRC से मांगा गया है कि मान लीजिए किचन का अगर व्यवस्था खराब है तो लिखित में मांगा गया है। तो अभी तो चूंकि दिया गया है और जो पिछला भी इंचार्ज दिया सर गया है, है। उनके घर में डेथ हो गई है, तो वो उसी छुट्टी जल्दी हो सकेगा। सफाई कर्मचारी डेली नहीं, रोज नहीं आते हैं। नहीं, हफ्ता भर हो जा रहा है। क्या करें, हम तो परेशान हैं इस वजह से। ठीक। आगे बात पहुंचाई जाती है लेकिन सुनवाई नहीं होती है। यहाँ पे विद्यालयों का कहना है कि सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं, 15 दिन 20 दिन पे आते हैं। शिकायत भी किया गया है ब्लॉक में, जो उसके बाद भी सुनवाई नहीं की जा रही है। काफी गंदी हालत है शौचालय की, जिसमें बच्चों के बीमार पड़ने की बहुत ही ज्यादा आशंका है। इसको जल्द से जल्द ठीक करा लिया जाए। देखते हैं क्या करते हैं। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।